हम लोग आज से एक नई यात्रा में चलते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र सीजन 2। सीजन 1 अनंत में पहले बोला जा चुका है। करीब करीब आधी विधियां विज्ञान भैरव तंत्र के जो सूत्र हैं यहाँ पर लिए थे और फिर उनको विराम दिया था। और अब यहाँ से हम विज्ञान भैरव तंत्र के सीजन 2 में आगे चलेंगे। आज के सेशन में बहुत ही इत्मीनान से कुछ बातें विज्ञान भैरव तंत्र के संदर्भ में समझेंगे और जो प्रारंभ से इसका बिल्कुल प्रारंभ है उसको भी एक बार हम आज रखते हैं, एक सूत्र रखते हैं और फिर अगली बार से जब अगले सेशन से हम लोग चलेंगे तो विधिवत अनेक सूत्रों पर हम बात करते हुए चलेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, शास्त्र है और देखा जाए तो ध्यान का जो भी दर्शन है, विधियां हैं, विज्ञान है, उसका ये आधार है, फाउंडेशन है। भारतीय तंत्र विज्ञान का हिस्सा है। विज्ञान भैरव तंत्र शब्द को ही हम पहले समझ लें। तंत्र एक व्यवस्था का नाम होता है। तंत्र अर्थात एक सिस्टम, एक टेक्नोलॉजी। और विज्ञान हमारे भीतर की उस चिरंतन बहती हुई चेतना की धारा की ओर इशारा करता है। भैरव ये तंत्र का शब्द है जो किसी भी द्वंद्व के पार हो गया है, उसे हम कहते हैं भैरव। तंत्र में चूंकि द्वैत से पार होकर अद्वैत की यात्रा पर सारा काम है और द्वैत का इनकार न होकर द्वैत का पूरा स्वीकार है। और तंत्र ये भी कहता है कि जो द्वैत की शुद्धतम अभिव्यक्ति है, शुद्धतम अभिव्यक्ति के रूप में अस्तित्व में स्त्री और पुरुष अभिव्यक्त होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं। तो अगर हम स्त्री और पुरुष को या स्त्रैणता और पौरुषता को रखें, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी, इन दोनों को, तो ये तंत्र का आधार बनेगा। तंत्र का यहाँ पर एक फाउंडेशन निर्मित होगा। ताओ दर्शन में जो यिन यांग का सिंबल है वही तंत्र का भैरव और भैरवी है। भैरवी उस स्त्री सत्ता को कहते हैं जो द्वैत के पार हो गई है और भैरव उस पुरुष सत्ता को कहते हैं जो द्वैत के पार हो गया। दोनों का सम्मिलन और उसके पार चला जाना। अर्थात अगर हमें द्वैत के पार जाना है तो द्वैत का स्वीकार करना होगा। तंत्र विज्ञान इसीलिए किसी भी अस्वीकार पर नहीं खड़ा। अद्भुत, अनूठा ये सारा क्रम है। और देखा जाए जो भी अध्यात्म जगत का शुद्धतम दर्शन है, चाहे वो ताओ हो, चाहे वो तंत्र हो, वो किसी भी तरह के अस्वीकार पर नहीं खड़ा है। तो तंत्र ने तो पूरा स्वीकार कर लिया, वहीं से वो आगे चलेगा। तो विज्ञान भैरव तंत्र। लेकिन जो तंत्र की खूबसूरती है
वो एक मामले में ये भी है, जब हम स्वीकार में जाएंगे तो स्वीकार की निष्पत्ति व्यक्ति के जीवन में एक अनूठे प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होगी, खिलेगी। एक ऐसा प्रेम जो उसने कभी पहले जाना नहीं। तंत्र के ग्रंथों में इसीलिए एक और प्यारी सी बात होती है कि वो अक्सर शिव और देवी के संवाद के रूप में होती है। शिव और देवी, इनको हम समझें। अक्सर लोगों को लगता है शिव शायद कोई जो कैलाश हिमालय पर बैठी हुई कोई एंटिटी, उसकी बात है। नहीं, भारत के ये सब प्रतीकात्मक शब्द हैं। शिव हम उस शरीर मन की व्यवस्था को कह देते हैं जो समस्त द्वैत के पार गया है, और उसका जो शरीर मन का ढांचा है वो पुरुष ढांचा है। देवी हम उसे कहते हैं कि जो सारे द्वैत के पार गया है और शरीर मन का ढांचा स्त्री का है। और ये अनन्यतम प्रेम, अनन्यतम अनपैरेलल जो अनकंडीशनल प्रेम हो सकता है, उसके पायदान पर खड़े होकर ये सारी अध्यात्म की यात्रा। इसीलिए यहां पर कोई खोजी ऐसे नहीं दिखाई देगा कि कोई बहुत ही फीवरिश सीकर आ गया है और वो प्रश्न पूछ रहा है। देवी प्रश्न पूछ रही है। शिव और देवी की हम परिकल्पना करेंगे, वो प्रेमी और प्रेयसी भी हैं। उनका आपस का गहरा अभूतपूर्व प्रेम भी है। तो प्रेम की गहराई से उठती है तमाम तरह की जिज्ञासा। तंत्र की यात्रा में हम आगे चलें तो हमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन, मिथ, वो भी क्लियर कर लेने चाहिए, क्योंकि इसमें जो शब्द और भाषा उपयोग होती है वो हमारे संसार की होती है, हमारे आसपास के जगत की होती है, और उस कारण, उन प्रतीकों के कारण तंत्र के नाम पर बहुत किस्म का भटकाव और अंधविश्वास भी निर्मित होता है। अब स्त्री पुरुष का प्रवेश स्वीकार, उससे ही यात्रा चली। तो तंत्र में अब जब स्त्री और पुरुष की बात आएगी तो लोग उसको सीधे सीधे उस फिजिकल बॉडी माइंड से जोड़ते हैं, जबकि सीधे फिजिकल बॉडी माइंड से ना जोड़कर ये ताओ का यिन और यांग का ही एक नृत्य है, स्त्रैणता और पौरुषता। जैसे विद्युत में धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं और उनके सम्मिलन से विद्युत आगे बहती है, ऐसे ही तंत्र में स्त्री और पुरुष। तो देवी का प्रेम से भरकर साथ में उपस्थित होना और फिर आगे बढ़ना। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां, और अगर उन पे हम गौर से देखें तो जीवन के हर पहलू, जीवन की हर व्यवस्था को समेट लेने की संभावना है। ऐसा कोई भी पहलू अछूता नहीं छूटा है जिसको विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों में समेट ना लिया गया। विज्ञान भैरव तंत्र का प्रत्येक सूत्र जो एक ध्यान विधि की तरह हमारे सामने आता है, तो ऐसे ऊपरी तौर से हम देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे वो ध्यान की कोई विधि है। ध्यान की विधि तो है, लेकिन विधि के अलावा वो पूरा एक दर्शन है, वो पूरी एक व्यवस्था है, वो पूरा एक थॉट स्कूल है, एक पूरी विचार की यंत्रणा है। समझने के लिए उसमें अनेक अनेक द्वार खुलते हैं और अनेक अनेक परतें, मल्टी लेयर्ड वो चीजें होती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन बहुस्तरीय हैं, मल्टी लेयर्ड हैं। उनको हमें एक एक कर, परत दर परत उघाड़ कर समझना होता है।
और विज्ञान भैरव तंत्र में अगर हमें आगे जाना है, अर्थात ध्यान में आगे जाना है, तो हमको गहरे प्रेम से भरकर ही जाना होगा, क्योंकि वो कोई युद्ध नहीं है। इसीलिए ये संवाद ही शुरू हुआ है उन दो लोगों के बीच जो प्रेमी और प्रेयसी है। एक गुरु और शिष्य भी इसी अवस्था में हो जाता है। ऐसा नहीं हो प्रेमी प्रेयसी का कोई टिपिकल लैला मजनू टाइप का फॉर्मेट डेवलप होता है। प्रेमी प्रेयसी का एक उदात्त ट्रांसेंडेंटल रूप, जहां पर हम द्वैत से पार जाने के लिए तत्पर हो उठते हैं, एक दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं और हम तमाम ट्रिवियल अर्थात सतही बातों से परे हो जाते हैं। एक शिष्य अगर सतही बातों से परे नहीं हुआ तो शिष्य भी कहाँ हुआ। तो जैसे भक्त परंपरा में या और तमाम परंपराओं में ये भाव आता है, तो वही भाव तंत्र में, तंत्र के विज्ञान में जाने के पहले हमें अपने भीतर टटोलना होता है। इसीलिए अगर प्रेम में डूबे बिना कोई ध्यान को तलाशता है तो अक्सर ध्यान को चूक जाता है। और ध्यान और प्रेम एक सिक्के के दो पहलू ही बने रहते हैं। तो पहली शर्त तंत्र यही डालता है कि स्वीकार, परम स्वीकार और प्रेम के गहराई में प्रवेश। शिव, जैसा कि मैं कह रहा था, एक पारिभाषिक शब्द है किसी चीज की ओर इंगित करने का। शिव कोई एंटिटी नहीं। भारत में जैसे हम एक परंपरा ले लेते हैं तो उसमें एक खास प्रतीक को हमने शिव में डाल दिया। पार्वती, देवी, हम कुछ भी कहें तो वो कोई ऐसे नहीं कोई कहीं कोई स्त्री है। हर स्त्री या हर स्त्रीणता का मैनिफेस्टेड फेमिनिन एनर्जी का मैनिफेस्टेड पार्ट वो देवी है, और हर मैस्कुलिन एनर्जी का मैनिफेस्टेड पार्ट शिव है। तो ये दो तल हो गए। अब इन दो तलों से जब आगे चलेगी यात्रा तो सारे परत दर परत चीज़ें खुलेंगी। और प्रारंभ भी इसका होता है बड़े ही प्रीतिकर ढंग से। तो हालांकि इस पर मैं सीजन 1 में बोल चुका हूँ, लेकिन सीजन 2 में फिर इसको एक बार सुनना बहुत ही रोचक और आवश्यक रहेगा कि शुरुआत कैसे होती है उसको देखिए। तो शुरुआत में देवी कहती हैं, सुने उसको, फिर उस पर बात करते हैं। देवी आस्क्स, ओ शिवा, व्हाट्स योर रियलिटी? व्हाट इज दिस वंडर फिल्ड यूनिवर्स? व्हाट constitutes seed? Who centers the universal wheel? What is this life beyond form, pervading forms? How may we enter it fully, above space and time, names and descriptions? Let my doubts be cleared. देवी कहती हैं, हे शिव, आपका सत्य रूप क्या है? ये आश्चर्य से भरा, विस्मय से भरा हुआ जगत क्या है? इसका बीज क्या है? विश्व चक्र की धुरी क्या है? इस महापरिवर्तन में रूपों के पार का जीवन क्या है? इसका मध्य बिंदु क्या है? इसकी धुरी कहाँ पर है? रूपों में शामिल, सारे रूपों में शामिल और रूपों से परे यह जीवन क्या है? देश, काल, नाम और व्याख्या के परे, देश, काल, नाम और व्याख्या के परे हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें? मेरे संशय विलीन करें। ये जो प्रारंभ है, प्रारंभ ही देखें कितना प्यारा है। प्रश्न उठे हैं वो जो मनुष्यता में हर उस व्यक्ति के भीतर उठते हैं जो संवेदनशीलता की इस यात्रा में आगे चलता है। हम बिल्कुल जड़ता से भरा जीवन जिए तो कोई प्रश्न नहीं उठते। मनुष्य ने हमेशा जीवन के रहस्य में प्रवेश करने की आकांक्षा रखी है और उसके भीतर प्रश्न पैदा हुए हैं। प्रारंभ के ही ये चंद जिज्ञासा से भरे प्रश्न, बस यही विज्ञान भैरव तंत्र में प्रश्नों का आधार है। फिर आगे शिव
बस केवल विधियां दिए चले जाते हैं, सूत्र दिए चले जाते हैं। ये भी बड़ी सुंदर परंपरा है कि वो इस पर लंबा लंबा प्रवचन नहीं देते। वो काम हमारे जैसे लोगों के लिए छोड़ दिया गया है कि अब उसको परत दर परत खोल कर सामने रखें। शिव बस एक सूत्र और फिर एक सूत्र, फिर एक सूत्र ड्रॉप करते चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देवी ने जो पूछा है वो उन्होंने व्यक्तिगत तौर से नहीं पूछा, यानी कि जो भी वो सत्ता है जो द्वैत के पार चली गई है, जो सीकर से रूपांतरित हो चुका है, लेकिन दो ऐसे लोग जिनके बीच संवाद हो सकता है, उस बोध को उपलब्ध दो लोगों के बीच वो संवाद है। तो इन प्रश्नों में सारे प्रश्न आ जाते हैं। जो भी मनुष्य कभी पूछेगा कि आपका सत्य रूप क्या, आपका अर्थात शिव का नहीं, ये जो दिखाई देता है, ये शरीर मन में जो कायामय हो गया है, आकारमय हो गया है, इसका वास्तविक रूप क्या है? दिखता तो यही है, लेकिन इसका वास्तविक रूप क्या है, सत्य रूप क्या है? और फिर जब भी हम अपनी प्रेमिल निगाहों से इस सारे संसार पर दृष्टिपात करते हैं, ये चारों तरफ का जगत, क्षुद्र से विराट की ओर बहता हुआ ये संसार, तो विस्मयकारी लगता है, आश्चर्य से भरा लगता है। इसीलिए कहते हैं वंडर फिल्ड यूनिवर्स। ये आश्चर्य भरा जगत क्या है? इसका बीज क्या, यानी कि सीड कहाँ से शुरू हुआ, ये कहीं से तो शायद शुरू हुआ होगा। और विश्व चक्र की धुरी क्या है, सेंटर, इसका जो सेंटर है वो कहाँ जा रहा है? इस महापरिवर्तन में जीवन तो परिवर्तित हो रहा है, तो रूपों के पार का जीवन क्या है? रूप दिखाई दे रहे हैं, रूप मिट रहे हैं, और रूपों में शामिल और रूपों से परे ये जीवन क्या है? देश, काल, नाम, टाइम, स्पेस, नेम, डिस्क्रिप्शन, जितनी भी व्याख्या हैं, इनसे परे इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें। और जो छोटी सी बात ही देवी के माध्यम से इसमें कही गई, जिन लोगों ने भी ये शास्त्र ग्रंथ लिखे वो बड़े सुंदर हैं, कि मेरे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दें, संशयों को विलीन कर दें, निर्मूल कर दें, संशयों को हमें पूरी तरह समाप्त कर देने की प्रक्रिया जो उसमें ले जाए। देवी ये नहीं कहती कि इस पर हमको प्रवचन दें, वो ये नहीं कहती इस पर हमको कोई बहुत बड़ा ज्ञान दें। जो संशय है उनको विलीन कर दें। कैसे विलीन होंगे संशय? संशय विलीन होंगे सीधे सटीक अनुभवगत ज्ञान से। वो अनुभवगत ज्ञान, उसको हमें लाना पड़ेगा। तो इन सारे प्रश्नों को अगर हम देखें, यही आधार है अध्यात्म का। अध्यात्म का आधार चमत्कारों की खोज नहीं, अध्यात्म का आधार किसी भी तरह की शक्ति की लालसा, आकांक्षा नहीं, कोई भी जड़ता मूढ़ता नहीं। देवी के माध्यम से आए हुए ये प्रश्न फंडामेंटल है, फंडामेंटल प्रश्न, कि देख रहा हूं जिसको, यानी देख रही हूं जिसको, जो मेरे सामने है, क्या यही सब कुछ है या इसके पार कुछ इसका सत्य रूप है? ये आभासित होता हुआ जो रूप है, इसके पार का सत्य, और यही प्रेम की दृष्टि है। आम व्यक्ति निकलता है सत्य की खोज में, तो क्या सत्य की खोज में जाएगा? वो कुछ ज्ञान का बोझ इकट्ठा करेगा। तमाम लोग ज्ञान के बोझ के नीचे दब के मर जाते हैं। तंत्र यहाँ पर एक नई हवा की तरह आता है, एक ऑक्सीजन की तरह आता है, जहाँ पर उसके सारे परिवेश में प्रेम ऑक्सीजन की तरह घुला हुआ है। इसीलिए वहां पर ये प्रश्न उठ पाते हैं। जब तुम किसी के प्रेम में हो तो तुम्हारे लिए दो विकल्प है। इसीलिए द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। दो विकल्प है कि तुम रूप में ही अटक कर रह जाओ, देह और आकार में ही अटक कर रह जाओ,
और दूसरा तल ये है कि जब रूप सामने हो, देह और आकार सामने हो, तो हम उस निराकार और विदेह की तरफ भी झांकने लग जाए। देह खिड़की बन जाए, द्वार बन जाए, ये रूप एक द्वार बन जाए, माध्यम बन जाए, तब ये प्रश्न उठेगा, क्या यही है? क्या है सत्य रूप? क्योंकि हम जिससे जुड़ते हैं, हम जिसके गहरे प्रेम में होते हैं, वो केवल आकारों में बंधा होता तो बड़ा मशीन जैसा होता। हम जब भी प्रेम में होते हैं, हम हमेशा आकार से परे उसके सत्य रूप, जिसको प्रश्न आता है देवी का, वो सत्य रूप क्या है? सत्य रूप वही है अनब्रोकन फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का अबाधित अखंडित प्रवाह जो शरीर मन के माध्यम से बह रहा है। हम उसके ही संपर्क में आकर जीवंत होते हैं। वही हमको अनुप्राणित करता है, अर्थात हमको जीवंत बनाता है, हमको नए जीवन से भरता है। तो इसीलिए पहला प्रश्न बड़ा ही बेसिक कि आपका सत्य रूप क्या है? आप अर्थात जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसके माध्यम से हम जीवन से संबंधित हो रहे हैं। अब ये हम किसी से भी पूछ सकते हैं, वो हमारे सामने हमारी माँ हो, हमारे संबंधी हो, मित्र हो, गुरु हो, कोई भी, जो वो दिखता है उतना ही तो नहीं। इस देह और इस रूप के भीतर कुछ और भी रहता है जो खींचता है, जो बुलाता है, वही जोड़ता है। तो इसीलिए पहला प्रश्न बड़े प्रेमपूर्ण हृदय से देवी का उठा, क्योंकि उन्होंने अर्थात ये मत समझिए कहीं कोई पार्वती जी का इसमें जिक्र बैठी, वो हर सत्ता जो अनन्यतम प्रेम से भरकर प्रश्न पूछ रही है, यहाँ पर वो प्रेमी और प्रेयसी शिव और देवी के प्रतीक में लिए गए, इसीलिए हम उसी शब्द का उपयोग करेंगे। लेकिन आप उस बात को समझते रहें कि ये एक सिंबॉलिक जर्नी। और फिर इसके बाद जैसे ही ये प्रश्न घटता है, तो फिर दूसरा प्रश्न ये आ जाता है, ये आश्चर्य भरा जगत क्या है? जगत के प्रति विस्मय का भाव, आश्चर्य का भाव, ये अति आवश्यक भाव दशा है। जब तक कोई शांत नहीं होता, प्रेम से नहीं भरता, वो कभी भी संसार को विस्मय से नहीं देखता। रूटीनी लाइफ है, खाना पीना सोना सब रूटीन में बंधा हुआ है, नौकरी व्यवसाय एक ढांचा ढर्रा, और उसको लगता है बस यही जिंदगी है। फिर अचानक मौत आती है, मर जाता है आदमी, खत्म हो जाता है। कोई बीमारी महामारी आ जाए, त्राही त्राही मचे, त्रासदी हो, व्यक्ति समाप्त हो, थोड़े दिनों में सारा शोरगुल शांत। लेकिन कभी कभी जब किसी के हृदय में प्रेम की तरंग हो, अंतरतम शांत हो, तो ये प्रश्न उठता है कि ये जो जगत है चारों तरफ का, ये तो बड़ा ही विस्मयकारी है। क्या है ये? विस्मय से भरा हुआ ये जगत क्या है? ये हमारा बोलना, ये हमारा सुनना, चारों तरफ घटती हुई छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, हर बात विस्मयकारी है, अभूतपूर्व है। ध्यान और प्रेम के आधार में यही विस्मय है, यही आश्चर्य का भाव है। ये आश्चर्य बोध अगर हमारा चला जाए, विस्मय बोध, तो जीवन बड़ा मृतप्राय हो जाता है। अगर आज के आधुनिक समय में इस छोटे से प्रश्न के गहरी परत में उतर जाया जाए, विस्मय बोध में, तो न जाने कितनी मानसिक व्याधियां ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। मानसिक व्याधियों में घिरता और गिरता ही व्यक्ति तब है जब जीवन को बड़ा ही
पुनरावृत्ति से भरा हुआ, रिपीटेटिव वो देखता है, कोई विस्मय नहीं आता, सब रिपीटिशन से भरा हुआ है, आदतों से भरा हुआ है, हैबिट्स से भरा हुआ है, इतना यांत्रिक हो गया है कि फिर उसके अंदर वो जो जीवंतता है वो दबकर मर जाती है। जीवंतता का धीरे धीरे खो जाना ही निराशा में ले जाता है, अवसाद में ले जाता है। एक निराशा और अवसाद में गया हुआ व्यक्ति अगर उसको देखें तो उसके अंदर से यही चीज़ सबसे पहले खोती है, विस्मय का भाव। कोई विस्मय ही नहीं उसको किसी बात पर, हर बात ठीक है, खा लिया, पी लिया, सो लिया, जग लिया, मिल लिया, रो लिया, गा लिया, लेकिन कोई बात में आश्चर्य नहीं, उसको अच्छा है, ऐसे ही चलता है। लेकिन जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कैसे हर बात विस्मय से आंदोलित कर देती है, वो भाव अगर हम अपने भीतर लाएं तो किसी भी किस्म की निराशा और किसी भी किस्म के अवसाद की जीवन में जगह नहीं रह जाएगी। सुबह की उतरती किरणें हों, ये पलकों का खुलना हो, कितना विस्मयकारी है। तो इसीलिए दूसरा प्रश्न देवी के माध्यम से यही आया कि ये विस्मयकारी जगत क्या है, विस्मय से भरा वंडर फील्ड यूनिवर्स, वो क्या है। अब क्या है पूछने का मतलब ये नहीं कि वो जानना ही चाहती हैं, ये भी बात ध्यान रखें। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जब प्रेम में पूछे जाते हैं तो उनका जवाब नहीं चाहिए होता है, बस पूछ लिया क्योंकि विस्मय के कारण बात उठी है, तो इसको विस्मय में ही प्रवेश करना। इसीलिए शिव ऐसे उसको एक तरह से उत्तर नहीं देंगे, उन्होंने उत्तर दिए भी नहीं, वो सूत्रों में उतरे। और आगे जब दूसरा आएगा कि इसका बीज क्या है, इसकी धुरी क्या है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ये सब पूछा उन्होंने। ये वही प्रश्न जब से मनुष्यता शुरू हुई तब से व्यक्ति के अंदर उमड़ते घुमड़ते रहे। यहाँ पर ये प्रश्न जब आए तो ये प्रतिनिधित्व कर देते हैं उस हर व्यक्ति का जो जीवन को गौर से देखता है। कैसे जीवन शुरू हुआ, इसका कोई सीड, कोई बीज था, कहीं कोई केंद्र है, धुरी कहाँ पर है। तमाम धर्मों ने इन प्रश्नों के उत्तर अपने अपने तरह से देने की कोशिश करी और उत्तर देने के चक्कर में ही वो घनचक्कर बन गए। शिव उत्तर देने वाले नहीं, शिव ये सब कोई उत्तर देने वाले नहीं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये केवल भावातिरेक में उठे प्रश्न हैं और मनुष्य की खोज का केवल इशारा है। संगठित धर्मों के अगर ग्रंथ उठा के देखें, वो बताना प्रारंभ करते हैं कैसे बनी दुनिया, जीवन कैसे बना, ये पुरुष कैसे बना, स्त्री कैसे बनी, कैसे कैसे ये सब चांद तारे, जेनेसिस या जो भी जीवन के निर्माण के सारे घटनाक्रम हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या और भी। भारत की सनातन परंपरा में वो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं छुटपुट उसको उस तरह से रखने की कोशिश करी उन लोगों ने। देवी ने जो पहला विस्मय उछाला उसी में वो बात सन्निहित है कि ये चिरंतन धारा है, शाश्वत, अनंत, अक्षय, कभी न मिटने वाली, इटर्नल। तो इटर्नल का कोई ना प्रारंभ है ना अंत है। जिसका ना प्रारंभ है ना अंत है, उसका कोई मध्य भी क्या होना। मध्य तो उसका होगा जो कहीं प्रारंभ हुआ हो, कहीं अंत हो। तो इसलिए ये प्रश्न केवल आम जनमानस को प्रतिनिधित्व देने के लिए उठता है, कोई मध्य नहीं है। मध्य अगर कहीं है तो वो मध्य हमें अपने भीतर तलाशना है, जिसकी बात बुद्धा कहते हैं मिडल पाथ या इक्विलिब्रियम या वो संतुलन। हम मध्य में आ सकते हैं, अतिरेक, असंतुलन, अतियों के पार जाकर, द्वैत के उलझाव से हटकर हम मध्य में आएंगे। लेकिन विश्व का मध्य नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो अनादि और अनंत है, प्रारंभहीन और अंतहीन है। इसलिए ये प्रश्न देवी ने उछाले तो जरूर, लेकिन शिव की तरफ से इनका कोई उत्तर आने वाला नहीं। और फिर जो
बात आती है वो फिर ट्रांसेंडेंटल और महत्वपूर्ण, रूपों में शामिल और रूपों से परे यह जीवन क्या है। जितने भी फॉर्म हैं उनमें शामिल और उनसे परे भी, मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड, व्यक्त और अव्यक्त, दोनों का सम्मिलन है हमारा जीवन। ये जीवन एक रहस्य ही तो है। जीवन का रहस्य कब सुलझा है? कभी नहीं सुलझा, कभी सुलझेगा भी नहीं। जो ये आकार दिखता है, फॉर्म दिखता है, रूप दिखता है, इस रूप में जो ये चमक, ये रोशनी, ये लावण्य, ये आभा, ये आलोक पैदा होता है, ये उसी चिरंतन शाश्वत जीवन के माध्यम से। यहाँ पर उस जीवन को हम चेतना भी कह सकते हैं, चैतन्य भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही जैसे रूप अलग अलग अभिव्यक्तियों में जाते हैं। रूप मिट जाते हैं, जीवन चलता रहता है। आकार बदलते हैं और मिट जाते हैं, जीवन चलता रहता है। तो इसीलिए ये जिज्ञासा उठती है कि रूप में शामिल और रूपों से परे। यहाँ पर जो विज्ञान भैरव तंत्र है उसने अद्वैत की आधारशिला डाल दी कि किसी भी रूप या आकार का विरोध नहीं करना है, उससे हमें लड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें भी वही शाश्वत जीवन है, वही अखंडित चेतना है और रूपों के परे भी वही चेतना है। ये रूप और आकार कहीं बीच में है। तो इसलिए हमको अपनी दृष्टि किधर ले जानी है? हमको अपनी दृष्टि ले जानी है उस शाश्वत चैतन्य की तरफ, रूपों में शामिल भी, रूपों के पार भी। आगे जो बात है वो फिर उस द्वैत से अद्वैत की यात्रा को और प्रगाढ़ करती है। देश, काल, नाम और व्याख्या के परे हम इसमें पूर्णतः कैसे प्रवेश करें? टाइम, स्पेस, नेम, डिस्क्रिप्शन। आज के आधुनिक चिंतन मनन विज्ञान के समकक्ष अगर हम देखें तो ये बात कितनी सटीक और सुस्पष्ट है, क्लियर है। आज हम जिन बातों को समझते हैं, इतने पहले भी भारत में इन बातों को इतने स्पष्ट ढंग से कह लिया गया कि ये जो स्थान है, समय है, नाम है, डिस्क्रिप्शन है, ये सब डिसेप्टिव है, स्थायी नहीं है। इसके परे जो है वही महत्वपूर्ण है, वही मूल है। उसमें कैसे प्रवेश करें? नाम हम देते हैं, स्थान और समय परिवर्तनकारी है, टाइम और स्पेस। जो नाम हम देते हैं, क्या वो नाम कुछ वास्तविक है? किसी भी चीज को नाम देना, व्यक्ति को, वस्तु को, किसी भी चीज को, उसमें क्या है? क्या वो नाम है? अगर हम आग को भी आग का नाम देते हैं तो आग के नाम में क्या आग है? नाम में कुछ है नहीं, लेकिन नाम उपयोगी है, काम चलाऊं, इसलिए नाम रखे जाते हैं, नाम का उपयोग करते हैं। फिर रहा सवाल डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी कितना डिसेप्टिव है, छलावे से भरा है। हम किसी भी बात की, किसी भी चीज की क्या व्याख्या और क्या विश्लेषण करेंगे? सोच कर देखें, क्या डिस्क्राइब करेंगे? हम एक तिनके को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हाँ, बताएंगे उसका आकार, प्रकार, रूप, उसका वजन, उसका रंग, सब बता सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं, लेकिन ये बाहर बाहर की बात है। फिर उसकी और परतें आ जाएंगी, फिर उसकी और परतें आ जाएंगी। डिस्क्रिप्शन एक ऐसी चीज है जिसके पीछे हम लौटते जाएंगे और बातें बदलती जाएंगी। हाँ, एक तिनका, एक पत्थर का टुकड़ा, एक धातु का टुकड़ा ले लें तो हम उसको तो डिस्क्राइब साइंटिफिकली बड़ा कर देंगे, लेकिन जब यही बात किसी जीवंत घटना पे आ जाए
या कहिए कि मनुष्य के बारे में ही आ जाए, तो हम कैसे उस डिस्क्रिप्शन को उस पर खरा उतार सकते हैं? हम वही देखते हैं जो हमारी क्षमता, हमारी सीमा होती है। हमारी क्षमता और हमारी सीमा के परे भी जगत रहता है, तो वहाँ से कुछ और भी देखा जाता है। तो एक निरंतर बदलाव और विकास की संभावना छुपी रहती है। कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हमारी आदत होती है कि चीज़ों के फ्रेम डेवलप करें, बात को ख़त्म करें, आगे ना जाएं। समाज इसी पे चलता है। समाज में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, समाज में कुछ ऊंचा है, कुछ नीचा है, संत है, असंत है। समाज तो बिल्कुल फ्रेम्स में, कैटेगराइजेशन में जीना चाहता है। बात ख़त्म। हमने किसी को कहा ये संत है, बस हम फिर आगे नहीं सोचेंगे कुछ। किसी को हमने कहा नहीं ये डाकू है, लुटेरा है, ये दुष्ट आदमी, हम आगे नहीं सोचेंगे। और देवी ने यहाँ पहले ही प्रश्न उछाल दिया कि स्थान, समय, नाम, रूप और व्याख्याओं के परे ये जो जीवन है उसमें कैसे प्रवेश करें। ये देखा जाए तो कितना कितना गहरे प्रेम का प्रश्न है। जब तुम्हारे सामने भी कोई व्यक्ति होता है तो तुम क्या उसके अंतरतम में गहरे उतर सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई भी डिस्क्रिप्शन है उसका, कोई भी डिस्क्रिप्शन है, किसी भी तरह का अगर डिस्क्रिप्शन है, कोई विश्लेषण है, कोई व्याख्या है, कोई परिभाषा है, तो किसी भी व्यक्ति के अंतरतम में नहीं जाया जा सकता, क्योंकि वो बाधा बन जाएगा। व्यक्ति तो जाने दीजिए, पशु पक्षी के अंदर भी नहीं जाया जा सकता, क्योंकि तुमने एक व्याख्या डाली, एक नाम डाला। मुर्गा सामने आया तुम्हारे, मुर्गा, तुमने उसको दे दिया मुर्गा है, ये बकरा है। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, फनी साइड का एग्जाम्पल है। अब तुम्हारे दिमाग में तुम कैसे कल्चर, कैसी परंपरा से आते हो, उससे उसके बहुत सारे डिस्क्रिप्शन पैदा हो जाएंगे। तुमने कभी कोई मांसाहार नहीं किया है तो तुम्हारे लिए मुर्गा एक पक्षी है, एक सुंदर पक्षी है जिसकी कैसी चोंच है, कैसे पंख हैं, क्या मतलब तुम्हें उसमें अलग अलग चीज़ें दिखने लग जाएंगी। लेकिन अगर तुम मांसाहार करते रहे हो और तुमने उस पक्षी को खाना सीखा है तो उसे देखते ही तुम्हें उसमें नज़र आएगा कि कितना अच्छा है, खाने लायक है, बढ़िया, इसमें तो अच्छा मीट निकलेगा। तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बीच में आ गया। एक तो वो जो नाम था, वो नाम तो नाम था, कोई नाम नहीं था। अब मुर्गे का नाम शेर रख देते तब भी क्या फर्क पड़ना था। तो हम एक तो नाम अटैच करते हैं और फिर डिस्क्रिप्शन, किसी के लिए कोई डिस्क्रिप्शन, किसी के लिए, और हमारी समझ, संवेदना, सचेतनता के साथ सारे डिस्क्रिप्शन परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो इसलिए ही ये प्रश्न देवी अंत में रखती हैं कि इस सब के परे ये जीवन क्या है, उसमें हम पूर्णतः कैसे प्रवेश करें, टोटली एब्सोल्युटली उसमें हम एंटर कैसे कर जाएं। जीवन के अंदर रूप आकार रहेंगे, नाम काम चलाऊ ढंग से रहेंगे, वर्णन भी रहेंगे, लेकिन हम जानेंगे कि ये सब काम चलाऊ हैं, बदलते हुए हैं, परिवर्तनशील। और फिर वो कहें कि हमारे जो संशय हैं उनको आप तिरोहित करिए, समाप्त करिए, विलीन करिए, डिसॉल्व करिए। वो नहीं कहते कि इस पर हमको ज्ञान दीजिए, प्रवचन दीजिए, हम उसके नोट्स बना लें और फिर याद कर लें कि अच्छा अच्छा ये मसला है सारा। तो देवी को नोट्स बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज्ञान प्रवचन सुनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहते हैं हमारे संशयों को आप तिरोहित कर दीजिए, समाप्त ही कर दीजिए, विलीन कर दीजिए। ये अवस्था एक गहरे 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 खोजी की है। वो खोजी जो जीवन की संवेदनशीलता और प्रेम से भर उठा है, उसकी है। इसीलिए ऐसे ग्रंथ या ऐसे सूत्र देखा जाए हर किसी के काम के भी नहीं होते। यानी कि जो भी बहुत ही प्रारंभिक यात्रा में होगा शायद उसके किसी काम पड़ने वाले नहीं होंगी बहुत सारी बातें। एक विकसित साधक, उसके ही बहुत सारी चीज़ें काम पड़ने वाली हैं। ठीक भी है, हर चीज़ हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वैसे भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसमें तमाम कर्मकांड आएंगे, तमाम किस्म के उलझाव आएंगे। विज्ञान भरो तंत्र की जब विधियों पर हम बात करेंगे, आप सुनेंगे, हमने पहले भी वो बातें बोली हैं
सीजन 1 में भी विधि और विधि के पार ले जाना, दोनों काम एक साथ वो करते, यानी कि वो ऐसी विधि नहीं है कि बिल्कुल ब्रांडेड विधि की तरह आ गई और हम उसमें अटक के उलझ के रह जाएं। विधि है, लेकिन मूल स्वरूप में हर विधि एक गहरी समझ की तरह, डीप अंडरस्टैंडिंग की तरह, उसमें करने से ज़्यादा समझने की चीज़ है और उसमें स्थित हो जाने की चीज़ है, उसमें स्टिल हो जाने की चीज़ है। यानी कि कुछ भी कहा जाए तुम करने में लग जाओ तो फिर कर्तापन को मजबूत हो जाए। ये कर्तापन से अकर्तापन में ले जाने की बात है। तो इसलिए बार बार कहा तो ऐसे ही जाएगा क्योंकि वो डूअर माइंड को ही एड्रेस किया जा रहा है, कर्ता जो मन है उसी को संबोधित किया जा रहा है, लेकिन कर्ता मन को जल्दी ही अकर्ता मन में, नॉन डूअर माइंड में धक्का दे देना है। तो हर विधि में ऐसा दर्शन ऑलरेडी यानी कि पहले से ही शामिल है जो विधि को विधि रहित बना देता है। तो अगर कोई ऐसे देखे कि 112 ध्यान विधियां हैं, हाँ हैं, लेकिन वो विधियां नहीं हैं, वो इशारे हैं, वो दर्शन हैं, वो हमको विधियों के पार ले जाएंगे। जैसे देवी का ये प्रश्न कि हमारे संशय तिरोहित कर दें, विलीन कर दें, निर्मूल कर दें, ऐसे ही विधियों को भी वो तिरोहित कर देंगे। जब विज्ञान भैरव तंत्र से कोई गुजर जाता है तो सारी विधियों से वो पार हो जाता है, कोई विधि अब उसके लिए आवश्यक नहीं रह जाती। वो तत्क्षण गहरे से गहरे ध्यान में डूबता है। कोई आवश्यकता नहीं कि वो किसी टेक्निक, किसी कर्मकांड में उलझे। तो ये सुंदरता है विज्ञान भैरव तंत्र की, इसकी भूमिका में ही ये अनूठा सौंदर्य छुपा हुआ है।